वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। आतसी पुष्पसङ्काशं हारनूपुरशोभितं रत्नकङ्कणकेयूरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कुटिलालकसंयुक्तं पूर्णचन्द्रनिभाननं विलसत्कुण्डलधरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मन्दारगन्धसंयुक्तं चारुहासं चतुर्भुजं बर्हिपिञ्छावचूडाङ्गं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। उत्फुल्लपद्मपत्राक्षं नीलजीमूतसन्निभं यादवानां शिरोरत्नं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। रुक्मिणीकेलिसंयुक्तं पीताम्बरसुशोभितम् अवाप्ततुलसीगन्धं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। गोपिकानां कुचद्वन्द्व कुङ्कुमाङ्कितवक्षसं श्रीनिकेतं महेश्वासं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। श्रीवत्साङ्कं महोरसकं वनमालाविराजितं शङ्खचक्रधरं देवं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णाष्टकमिदं पुण्यं प्रातरुत्थाय यः पठेत् कोटिजन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। इति कृष्णाष्टकम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमद्भगवत गीता माहात्म्यम्। गीता शास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत प्रयतः पुमान् विष्णोः पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीतां भसि स्नानं संसारमलनाशनम्। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिःसृता। भारतामृतसर्वस्वं विष्णोर्वक्त्राद्विनिःसृतं गीता गङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीता मृतं महत। एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतम् एको देवो देवकीपुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्मापयेकं तस्य देवस्य सेवा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्।
आज मैं श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के 19वें श्लोक का पाठ करूंगा, जो कि श्री भगवान उवाच के अंतर्गत है और ये द्वितीय अध्याय का नाम सांख्य योग है। 19वां श्लोक इस प्रकार है। य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। इसके पहले भगवान ने 16वें श्लोक में उभयो शब्द का प्रयोग किया था। यहाँ पे भगवान ने 19वें श्लोक में फिर से उभौ शब्द का प्रयोग किया है। वहाँ पे ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता, मतलब सत और असत इन दोनों के लिए उभयो शब्द का प्रयोग भगवान ने किया था। और यहाँ पे भगवान ने उभौ शब्द दो चीजों के बारे में बात करते हुए प्रयोग किया है। भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं और 18वें श्लोक के अंत में कहते हैं कि युद्धस्व भारत, कि हे भारत, हे अर्जुन, अब तुम उठो और युद्ध करो। मतलब मैंने तुमको बता दिया है कि इस आत्मा का कोई कभी भी नाश नहीं कर सकता है। जो मैंने बताया है कि ये आत्मा अनाशिनो है, अप्रमेयस्य है। तो भगवान ने अनाशिन शब्द का जो प्रयोग किया है, मतलब जिसका नाश नहीं हो सकता है। नाश मतलब खत्म, नाश मतलब खत्म, अस्तित्व मिट जाना। अगर हम लोग बोलते हैं ना किसी चीज का नाश हो जाए, जैसे कभी कभी जो संत महात्मा है आशीर्वाद देते हैं हमको, तो कहते हैं तुम्हारे क्रोध का नाश हो जाए, तुम्हारे अहंकार का नाश हो जाए, तुम्हारे अंदर व्याप्त अंधकार का नाश हो जाए। तो ये जो आशीर्वाद देते हैं संत महात्मा, वो इस तरह का आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारे अंदर मोह, क्रोध, काम, इन सब चीजों का अस्तित्व ही खत्म हो जाए। तो नाश होने का मतलब होता है अस्तित्व खत्म होना। तो यहाँ पे भगवान ने जो 18वें श्लोक में कहा कि अनाशिनो, आत्मा जो है अनाशी है, मतलब उसका नाश नहीं होगा। और फिर भगवान ने कहा अप्रमेयस्य, अप्रमेयस्य मतलब कि इसको मापा नहीं जा सकता है, इसको परिभाषित नहीं किया जा सकता है, इसको सीमाओं में बांधा नहीं जा सकता है। तो अप्रमेयस्य को हम लोग थोड़ा इस तरह से समझेंगे कि हम लोग जब थे और हम लोगों ने बेसिक मैथमेटिक्स की पढ़ाई स्टार्ट की थी, तो उसमें एक थियरम आता था। एक शब्द है थियरी, जिसको हम लोग बोलते हैं कि किसी चीज की फिलॉसफी, किसी चीज की व्याख्या, किसी चीज की प्रस्तावना, उसको हम लोग थियरी बोलते हैं। थियरी को थियरम कब बोलते हैं? जब वो एकदम सत्य हो, जब एकदम सही हो और गणितीय रूप से उसको परिभाषित किया जा सकता हो, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? थियरम। जो मैंने पहले भी बताया कि जो सांख्य योग है, संख्या में अधातु लगा देंगे, जैसे रम में अधातु लगा हुआ है तो राम बन गए हैं, जो हमेशा रमते रहते हैं। वैसे संख्या में अधातु लगा देने से सांख्य बन जाता है। तो अभी हम थोड़ा संख्याओं की अगर बात करें, तो भगवान यहाँ पे संख्या के द्वारा आत्मा को डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या डिफाइन कर रहे हैं? कि अप्रमेय है। हम लोग जब प्रमेय पढ़ते थे तो हम लोग पहले पढ़ते थे पाइथागोरस का प्रमेय। पाइथागोरस ने क्या प्रमेय दिया था कि अगर कोई त्रिभुज है जिसमें एक 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो 90 डिग्री के एंगल के सामने की जो भुजा रहेगी उसको कर्ण कहेंगे, उससे लगी हुई जो भुजा रहेगी आधार और लंब रहेगी। तो आधार का स्क्वायर मतलब वर्ग, लंब का वर्ग, दोनों को ऐड कर देंगे तो कर्ण के वर्ग के बराबर होगा। ये पाइथागोरस का थियरम था। हम लोगों ने सबसे पहले प्रमेय के नाम पे यही पढ़ा था। तो प्रमेय क्या होता है? जो गणितीय रूप से परिभाषित हो, गणित जिसको परिभाषित कर दे। गणित क्या होता है? हमारा लॉजिक होता है। तो भगवान सांख्य योग में क्या बोल रहे हैं कि आत्मा, इसको आप गणितीय रूप से परिभाषित नहीं कर सकते हैं, यह अप्रमेय है। अप्रमेय, अब हम थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करें तो हम लोग जो पढ़ते हैं नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति जिसको पढ़ते हैं,
तो हम लोग क्या करते हैं, शून्य को एक ऐसी संख्या मान लेते हैं कि जिसके बाईं तरफ में सब कुछ ऋणात्मक है और जिसके दाईं तरफ में सब कुछ धनात्मक है। और फिर अगर हम इसको अलग अलग वर्गों में विभाजित करें तो शून्य से ऊपर की तरफ जो जाता है धनात्मक है और नीचे की तरफ जाता है ऋणात्मक है। तो ये क्या है, इसको हम लोग क्या कंसीडर कर सकते हैं, एक नंबर सिस्टम कंसीडर कर सकते हैं। तो अगर हमको बोला जाए कि शून्य से छोटा क्या है, शून्य से छोटा अगर कुछ होगा तो उसको ऋणात्मक हम कर देंगे। निगेटिव चीजें शून्य से छोटी होती हैं। तो नंबर पे जो लाइन सिस्टम है वो कहाँ तक जाएगा, माइनस इन्फिनिटी तक, ऋण अनंत तक। और प्लस वाला भी कहाँ तक जाएगा, धन अनंत तक। तो अनंत ऋणात्मक हो या अनंत धनात्मक हो, दोनों को ही हम लोग माप नहीं सकते कि किस चीज को हम अनंत कहेंगे। तो भगवान ने जो आत्मा को यहाँ पे अप्रमेय कहा है वो ऐसा ही कुछ अनंत है जिसको हम माप नहीं सकते हैं। तो अगर हमारा शरीर है जिसको हम माप सकते हैं, लेटर से 6 फुट, हमारा वजन है लेटर से 80 kg, तो इन चीजों को तो हम माप पा रहे हैं। लेकिन आत्मा जो है अप्रमेय है, मतलब इसको हम गणितीय रूप से मेजर नहीं कर सकते हैं, गणितीय रूप से हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं कि ये क्या है। जबकि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, मेसॉन, बाकी जितना भी साइंस है सब चीज को मैथ्स के टर्म्स में लाके लोग डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन भगवान ने यहाँ पे आत्मा के बारे में जो शब्द उपयोग किया है अप्रमेय, उसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं। मतलब हमारे शरीर में कुछ एक ऐसा तत्व है जो इनडेफिनिट है, डेफिनेशन से परे है। बाकी सब चीजों को डिफाइन कर सकते हैं। हमारे पास नाक में 2 छेद हैं, हमारे मुंह में 32 दांत हैं, हमारे 2 कान हैं, हमारी 2 आंखें हैं, 2 हाथ हैं। बाकी कुछ भी बोलेंगे तो साइंस के टर्म्स में उसको डिफाइन किया जा सकता है। लेकिन भगवान यहाँ पे जो हर एक मानव शरीर में, जो भगवान ने 18वें में कहा था कि इमे देहा अंतवंत इमे देहा, जितने भी देह दिख रहे हैं वो सब तो अंतवंत है, लेकिन उन सब में कुछ ऐसा इनडेफिनिट है, अनडिफाइंड है, अप्रमेय है, जो आत्मा है, जिसको भगवान ने आत्मा कहा और बोला है कि ये अनाशिनो है और ये शरीर के अंदर हमेशा विद्यमान रहता है, शरीर के अंदर। और जब शरीर छूटता है तो यही तत्व जो है शरीर से निकल जाता है। तो फिर से मैं बोल रहा हूं कि अगर भगवान ने इस शब्द का उपयोग किया है अप्रमेय, तो हम कितना भी दिमाग लगा लें उस चीज को हम मेजरमेंट करके नहीं बोल सकते हैं कि नहीं 10⁻⁻13 लगा दीजिए, इतना छोटा होगा। जैसे 1/10 करेंगे तो 0.1 आएगा, 1/100 करेंगे 0.01 आएगा। ऐसे ही हम 10 की कितनी पावर से भी डिवाइड कर दें तो कितना भी छोटा आएगा, आत्मा उससे भी कहीं ज्यादा छोटा है या उससे भी कहीं ज्यादा बड़ा है। मतलब क्या है, अप्रमेय है। और रहता कहाँ है, इंसान के शरीर में ही रहता है। वो भी इंसान के शरीर का ही एक भाग है, क्योंकि वही एक भाग जब इंसान के शरीर से कम हो जाता है तो इंसान का जो शरीर रहता है वो मिट्टी तुल्य हो जाता है और कुछ बचता नहीं है इंसान के शरीर में। तो भगवान ने आत्मा को जो अप्रमेय बोल के डिफाइन किया, तो जो अप्रमेय है, जिसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं, वो भला कैसे मर सकती है या उसका अंत कैसे हो सकता है? होगा ही नहीं उसका अंत। जो अनमेजरेबल है, जैसे किसी का अंत करने के लिए कुछ तो चाहिए, कि जैसे शरीर है, शरीर का अगर अंत करना है तो शरीर को काट दिया जाए, शरीर का अंत हो जाएगा, क्योंकि नश्वर है। अगर ऐसे ही छोड़ दिया जाए बरसात में तो अपने आप मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि नश्वर है। जो चीज अप्रमेय है, जिसको हम मेजर ही नहीं कर सकते हैं, जिसको हम कुछ देख ही सुन नहीं सकते हैं, अप्रमेय चीज को कैसे कोई नाश कर सकता है, कैसे कुछ हो सकता है? कुछ होगा नहीं उस अप्रमेय चीज को। तो भगवान 19वें श्लोक में वही बता रहे हैं, य एनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम। मतलब जो भी भगवान बोल रहे हैं फिजिकल होगा, वो शरीर के ऊपर होगा,
आत्मा के ऊपर कुछ नहीं प्रभाव पड़ेगा। जो चीज अप्रमेय है, तो या तो हो सकता है आत्मा बहुत छोटी है, या तो हो सकता है आत्मा का कोई शेप एंड साइज नहीं है कि हम किसी भी तरीके से उसको मेजर कर पाए। कुछ भी आत्मा का प्रमेय नहीं है कि हम कुछ भी उसका मेजर कर पाए गणितीय पद्धति से। मेजर करने के लिए या दिमाग लगाने के लिए, लॉजिक लगाने के लिए हमारे पास क्या होगा, एक मैथमेटिकल टूल्स रहते हैं कि हाँ, हम इस मैथमेटिक्स को ऐसे यूज करेंगे, उस मैथमेटिक्स को ऐसे यूज करेंगे और नाप लेंगे, या कुछ भी हम इक्वेशन लगा देंगे। बहुत सारे मैथमेटिकल इक्वेशंस हैं आज की डेट में, तो सॉफ्टवेयर्स हैं बहुत सारा एडवांस टेक्नोलॉजी है। लेकिन भगवान ने जिस चीज को अप्रमेय कहा है, वो इन सब चीजों के जो दायरे हैं उनसे काफी बड़ा है। तो भगवान अब ये कह रहे हैं, उभयोरपि, भगवान ने उभौ तौ, भगवान ने दो लोगों के बारे में बात की है। पहला लोग जो ये मानते हैं कि आत्मा को मारा जा सकता है, दूसरा लोग जो ये मानते हैं कि आत्मा आत्मा को मार रही है। ऐसा नहीं है, जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है, मतलब जो इतना छोटा है वो किसी को मार भी कैसे सकता है, ऐसा भी नहीं है। तथा जो इसको मरा मानता है, ऐसा भी नहीं है। मतलब अगर केवल दो लोगों के बीच की आत्मा की बात की जाए, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए ले लेता हूँ कि अर्जुन और भीष्म पितामह, दोनों लोग आपस में लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन लड़ाई करते वक्त इन लोगों का जो आत्म तत्व है वो परमात्मा का अंश है। इन लोगों के आत्म तत्व को कोई कुछ नहीं कर पाएगा। न अर्जुन भीष्म की आत्मा को मार सकते हैं, न भीष्म अर्जुन की आत्मा को मार सकते हैं। इन लोगों का आत्म तत्व एक जैसा सूक्ष्म शरीर में वैसे ही रहेगा। अब होगा क्या कि अगर अर्जुन को भीष्म को मारना है या भीष्म को अर्जुन को मारना है, तो हथियार का प्रयोग किसके ऊपर होगा? शरीर के ऊपर होगा। जो ये शरीर है, जो बचपन से खा पी के बड़ी हुई है और एक मिट्टी ही बढ़ता जा रहा है, उसी शरीर का ही नुकसान होगा युद्ध में, आत्मा को कुछ नहीं होगा। तो भगवान कह रहे हैं कि जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा हुआ मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है, न किसी के द्वारा मारा जाता है। उभौ तौ न विजानीतो, दोनों लोग नहीं जानते हैं। नायम हन्ति न हन्यते। यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रश्न ये खड़ा होता है कि भगवान ने हमको बताया कि हमको ये कर्म क्षेत्र में हमको कर्म करना है अपना। उस कर्म को करने के लिए भगवान ने हमको क्या क्या टूल्स दिए हैं। पहला टूल भगवान ने दिया है ये शरीर, उसके बाद क्या टूल दिया है? इंद्रियां, उसके बाद क्या टूल है? मन, उसके बाद क्या है? बुद्धि। तो ये जितना भी टूल भगवान ने हमको यहाँ पे कर्म करने के लिए दिया हुआ है, उन सबसे अलग एक और चीज है जो है आत्मा। क्योंकि भगवान ने जो कहा है कि अंतवंत इमे देहा, अंतवंत इमे देहा में मतलब क्या है कि आपके शरीर के साथ साथ आपकी इंद्रियां, आपकी बुद्धि, हर एक चीज नष्ट हो जाती है, कुछ भी बचता नहीं है। नश्वर क्या नहीं है? वो है आत्मा। फिर भगवान कह रहे हैं कि उभौ तौ न विजानीतो नायम हन्ति न हन्यते, न तो वह मार रहा है, न तो वह मर रहा है। मतलब आत्मा क्या एक तत्व है कि वह न्यूट्रल फॉर्म में है, न तो उसको कोई मार सकता है, न वह किसी को मार सकती है। मतलब कोई अगर बोलेगा कि आत्मा की शक्ति इतनी ज्यादा है कि वह किसी को मार रही है या वह किसी के द्वारा मारी जा रही है, तो ये सेंटेंस ही गलत है। आत्मा वो है ही नहीं। मार कौन रहा है और मर कौन रहा है? एक शरीर दूसरे शरीर को मार रहा है और एक शरीर दूसरे शरीर के द्वारा मर रहा है। आत्मा इन सबसे मुक्त है। अब ये जो मरने और मारने वाली बात है, ये भगवान युद्ध भूमि में बता रहे हैं, जहां पे कर्म क्या है? मारना और मरना। और अर्जुन क्या है? कर्म पथ से विमुख हो गए हैं। तो भगवान उस तत्व को अर्जुन को बताना चाहते हैं कि जो अर्जुन के अंदर भी वैसा ही है जैसा भीष्म पितामह के अंदर है। कि अर्जुन, अगर आप भीष्म पितामह को मार भी देते हैं
या वाइसी वर्षा, क्योंकि युद्ध तो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, भीष्म पितामह भी अर्जुन को मार सकते थे। मैं थे इसके लिए बोल रहा हूँ क्योंकि बाद में गीता में आएगा कि यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर। तो पहले से ही था कि जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण है वहीं पे विजय होनी है। तो इसका मतलब अगर अर्जुन भीष्म पितामह को मार सकते हैं या मार देते हैं तो जो उनके अंदर का आत्म तत्व है उसको तो अर्जुन कुछ भी नहीं कर रहे हैं। वो तो शरीर के साथ ऐसे ही मुक्त होगा जैसे हम लोग एक कपड़ा मुक्त करते हैं और दूसरा नया कपड़ा पहन लेते हैं, वैसे उनकी आत्मा उस शरीर से मुक्त होकर अन्य किसी शरीर में चली जाएगी। तो भगवान अर्जुन को ये परम ज्ञान दे रहे हैं कि आत्मा मरने और मारने का कोई काम नहीं करता है, ये इन सब चीजों से बहुत ही मुक्त है, कोई मतलब ही नहीं है उनको इन सब चीजों से। जो शरीर है, जो हमारा कर्म क्षेत्र करने के लिए, हमको कर्म करने के लिए जो भगवान ने हमको टूल्स दिए हैं, वही टूल्स खत्म होता है, वही टूल्स मिट्टी में मिलता है, हमारा शरीर। तो भगवान ने जब अर्जुन को ये बोला कि हे अर्जुन उठो अब तुम युद्ध करो, तो वो बोलने के बाद भगवान ने ये बताया कि य एनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तौ न विजानीतो नायम हन्ति न हन्यते। तो बहुत ही गूढ़ रहस्य भगवान ने बताया अर्जुन को कि नायम हन्ति न हन्यते, मतलब ये जो तत्व है, आत्म तत्व है, यह शरीर से बहुत ही परे है, न ये किसी को मार रहा है, न ये किसी से मर रहा है। तो क्या होगा, भगवान को ये बताना जरूरी इसके लिए है कि अर्जुन ने अपना गांडीव क्यों छोड़ा है। उनको लग रहा है कि मैं पापी हो जाऊंगा, अगर मैं अपने गुरुजनों को मारूंगा तो मेरे अंदर पाप का बोध हो जाएगा। और आदमी क्या करता है, कुछ न कुछ अपने मन में गिल्ट लेके हमेशा जीता रहता है कि हाँ मैंने उनको मार दिया, मैंने उनको ऐसे कर दिया। ऐसा कुछ होता नहीं है। भगवान ने आगे भी चल के गीता में ही कहा है कि अब तुम केवल निमित्त मात्र बन जाओ। सब कुछ बताने के बाद ही भगवान कहते हैं कि हे सव्यसाचिन अब तुम निमित्त मात्र बन जाओ। तो यहाँ पर भी अर्जुन के मन से पाप बोध हटाने के लिए कि हे अर्जुन, अगर तुमको लगता है कि तुम्हारी आत्मा भीष्म पितामह की आत्मा को मार देगी, तुम्हारी आत्मा उनको मार रही है, तो आत्मा का ये सब परिव्यू है ही नहीं। होता है ना कि जैसे सबका कार्य क्षेत्र भगवान ने बांट दिया है, तो ऐसे अगर हम अपने शरीर के कार्य क्षेत्रों की बात करें तो अगर कोई कहेगा कि आंख ने गाली दे दी तो ये गलत है। आंख कभी गाली नहीं दे सकता, गाली तो मुख देता है। अगर कोई कहेगा कि कान ने ये देख लिया तो कान तो देख नहीं सकता है, देखने का काम तो आंख का ही है। कोई कहेगा कि मेरे हाथ ने पानी पी लिया तो हाथ तो पानी पिएगा नहीं, पानी पीने का काम मुख का है। कोई कहेगा कि मैंने कान से सूंघ लिया, कान से सूंघ भी नहीं सकता कोई, तो नाक का काम है। तो भगवान ने जो हमको एक शरीर भी दिया है, ऐसे ही कोई सोचेगा, कोई बोलेगा कि मेरा पैर तो आज बहुत सोचा, पैर थोड़े सोचेगा। सोचने के लिए भगवान ने एक अलग ही बुद्धि और मस्तिष्क और मन दे के रखा है। तो जैसे भगवान ने हमारे शरीर में अलग अलग ज्ञानेंद्रियों का अलग अलग बंटवारा किया है, वैसे ही इस शरीर में जो आत्मा भगवान दी है उसका भी एक बहुत ही स्पेसिफिक पर्पज है कि इस शरीर के जीवन जीने में, जब तक जीवन है, इस शरीर के साथ में एक आत्म तत्व रहेगा, एक आत्मा रहेगी। तो जैसे एक इंद्रिय का काम दूसरा इंद्रिय नहीं कर सकता है, तीसरे का काम चौथा नहीं कर सकता है, वैसे ही जो आत्मा है, शरीर का वो पार्ट जो कभी मरता नहीं है, जो नाश रहित है, वो आत्मा किसी को मार भी नहीं सकता है। ये तो हमारी कर्मेंद्रियां हैं, जो हमसे भगवान कर्म एक्सपेक्ट करते हैं, जो हमको कर्म करना है, उन कर्मेंद्रियों के द्वारा जो होना है वो होगा। तो युद्ध भूमि में अर्जुन को ये क्लैरिटी देना भगवान के लिए सबसे ज्यादा जरूरी था कि हे अर्जुन, तुम हर एक चीज के लिए निमित्त मात्र हो। तुम्हारी आत्मा में ऐसा भी बोध नहीं होना चाहिए कि तुमको आत्मग्लानि हो, तुमको गिल्टी हो कि तुमने मार दिया, या तुम्हारी आत्मा के ऊपर ऐसा बोझ है। ऐसा कुछ नहीं है। जो है वो ऐसा है कि आत्मा न मरती है न मारती है। इन सब चीजों से आत्मा एकदम ही अलग है, एकदम ही भिन्न है। इसी के लिए भगवान ने 18वें श्लोक में क्लियरली बोल दिया था कि अप्रमेय है, जिसको हम परिभाषित ही नहीं कर सकते, जिसको हम मेजर ही नहीं कर सकते,
जिसको हम कुछ बोल ही नहीं सकते, वो आत्म तो क्या किसी को मारेगा, क्या किसी से मरेगा। भगवान ने मैथमेटिकली इसको डिफाइन किया अप्रमेय बोल के, कि ये अनाशीन है, अप्रमेय है, और उसके बाद ये जो आत्मा है न किसी के द्वारा मरती है न किसी को मारती है। तो हे अर्जुन, तुम्हारे अंदर किसी तरीके का पाप बोध भी नहीं होना चाहिए कि युद्ध के मैदान में आके तुमने अपने सगे संबंधियों को मार दिया। अब अर्जुन के मन में ये भी भाव आएगा और अर्जुन क्वेश्चन भी पूछेंगे कि हे भगवान, जब इतना ज्ञान ही है और जब ये कुछ मैं कर ही नहीं रहा हूँ, तो मुझे पाप का बोध क्यों आ रहा है? मुझे आप ये सब जब ज्ञान बता रहे हैं तो मुझे फिर युद्ध करने के लिए भी क्यों कह रहे हैं? तो यही गूढ़ रहस्य है। भगवान ने हम सबको यहाँ पे जो मानव शरीर देकर भेजा है, कुछ न कुछ कार्य संपादित करने के लिए भेजा है, जिसको हम भगवान हमारा कर्म बोलते हैं। तो हमको अपने कर्म पथ से विमुख नहीं होना चाहिए। कैसे पता चलेगा कि हमारा उस पर्टिकुलर समय पे हमारा कर्म क्या है? वो ऐसे पता चलेगा कि हमको अपनी परिस्थितियां देखनी पड़ेंगी और उन परिस्थितियों में भगवान का स्मरण करना पड़ेगा और भगवान से ये कहना पड़ेगा कि भगवान, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे कर्म पथ दिखाइए, अगर आपको वहाँ पे क्लैरिटी नहीं है। तो अर्जुन की परिस्थितियां क्या थी? युद्ध का मैदान था, धर्म क्षेत्र था, कुरुक्षेत्र था। वहाँ पे अर्जुन को क्या करना था? लड़ाई करना था। अर्जुन क्या हुए? अपने कर्म पथ से विमुख हो गए। तो अधिकांश स्थितियों में हमको पता होता है कि हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है। जब ऐसी परिस्थितियां आए कि हमको पता ही ना हो कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, तुरंत भगवान के शरणागत हो जाना चाहिए और भगवान से कहना चाहिए कि भगवान, अब बताइए हमको क्या करना चाहिए। भगवान जैसे अर्जुन को रास्ता दिखा रहा है, वैसे सबको रास्ता दिखाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो भगवान ने गूढ़ ज्ञान दिया है, उस गूढ़ ज्ञान का मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ, अब हम कल से किसी को मारे और बोले नहीं, हमारी आत्मा तो नहीं मार रही है। ऐसा नहीं होता है। ऐसा है कि जो भी चीजें हैं, आपका शरीर, आपकी ज्ञानेंद्रियां जो भी चीजें कर रही हैं, मन है, बुद्धि है, चेतना है, तो वो कहीं ना कहीं जाता है आपके अंदर। और जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्शस, जो हमारे अंदर है, वही पहली बात हमको, अगर हम किसी को बिना बेमतलब का मारने आएंगे तो हमारा मन खुद ही बोलेगा कि हम गलत कर रहे हैं। तो जो चीज हमारा मन वहां पे बोलता है वही हमको करना चाहिए। लेकिन कभी कभी क्या चीजें हैं कि मन और आत्मा में बहुत ही छोटा सा गैप रह जाता है। जैसे अर्जुन का मन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि नहीं, हम उनको युद्ध क्यों करें, हम उनको मार देंगे तो हमको पाप लगेगा। ये सब चीजें हो रही हैं तो अर्जुन को भी लगा कि हो सकता है ये हमारी आत्मा से आवाज आ रही हो कि नहीं करना चाहिए। लेकिन ऐसे सिचुएशंस में क्या होता है कि वहां पे हमको भगवान का नाम लेना चाहिए और भगवान का स्मरण करना चाहिए कि हम अपने कर्म पथ से विमुख ना हो। जैसे अर्जुन लड़ाई के मैदान में आके मोहग्रस्त हो जा रहा है, तो हमको ये एक छोटा सा फिल्टर लगाना चाहिए, हमेशा इस चीज की समझ रखनी चाहिए कि कहीं हम मोहग्रस्त होके तो डिसीजन नहीं ले रहे हैं। हमेशा रेशनल होना चाहिए। रेशनल बोलने से मतलब कि आपको सापेक्ष चीजों का कंपैरिजन करके तुलनात्मक अध्ययन करने की क्षमता होनी चाहिए आपके अंदर में, ताकि आप चीजों को अच्छे से समझ पाए और पता कर पाए कि हाँ, ऐसे परिस्थिति हमारा कर्म क्या होना चाहिए, हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। बाकी आप भगवान को जितना समर्पित रहेंगे, भगवान उतना ही आपको रास्ता दिखाएंगे। जैसे भगवान ने अर्जुन को यहाँ पे रास्ता दिखाया कि अर्जुन इसके लिए मोहित हो रहे हैं कि उनको लगता है कि वो भीष्म पितामह को खत्म कर देंगे और उनके द्वारा खत्म किया जाएगा। तो दो चीजें हो रही हैं, एक तो उनको मोह लग रहा है और दूसरा उनको ग्लानि लग रही है। तो इसके लिए भगवान को उनको इस लेवल पे समझाना पड़ रहा है कि हे अर्जुन, तुम्हारी और भीष्म पितामह की जो आत्मा है वो अविनाशी है और ये इंद्रियों का, ज्ञानेंद्रियों का, कर्म इंद्रियों का जो कर्म है वो तो भवितव्यता है, वो तो लिखा ही हुआ है और तुम केवल एक निमित्त मात्र हो। इसके लिए जो यहाँ पे जो भी ऐसा समझता है कि आत्मा मरने वाला और मारने वाला है, तो वो गलत समझता है। दोनों ही गलत है। उभौ तौ न विजानी, तो दोनों ही लोग नहीं जानते हैं कि नायम हंति न हन्यते, न तो मारती है न तो मरता है। तो एक टोटल ही इंडिपेंडेंट एंटिटी भगवान ने बता दी, जो हमारे शरीर में है, जो ये बोल रही है, जो हमको ये बोलने की क्षमता दे रही है, और जो अनाशीन है, अप्रमेयस्य है। सबसे अच्छा वर्ड है कि अप्रमेयस्य।
आप इसको परिभाषित नहीं कर सकते हैं, मैथमेटिकली डिफाइन नहीं कर सकते हैं, इसके शेप एंड साइज का कोई कल्पना नहीं कर सकते हैं। ये अप्रमेय है आत्मा। और नायम हंति न हन्यते, भगवान ने कहा अब युद्ध करो, ये न मर रही है न मार रही है। तो भगवान अर्जुन को बहुत ही माइन्यूटली समझाना चाहते हैं कि कर्म करना कितना जरूरी है, कर्म पथ से विमुख होना कितना गलत है। तो अगर कभी भी हम कर्म पथ से विमुख हो जाते हैं और अपना कर्म किए बिना ही ऐसे बैठ जाते हैं, तो भगवान का कहना वही है कि जब जब आप कर्म पथ से विमुख हो रहे हैं तब तब आप गलती कर रहे हैं। आपको कभी भी कर्म पथ से विमुख नहीं होना चाहिए। अर्जुन को एक और अच्छा लॉजिक भगवान दे दिए हैं कि नायम हंति न हन्यते। अब तो अर्जुन को और समझ में आ जाना चाहिए। और भी भगवान चीजें बताएंगे और उसके बाद भगवान से अर्जुन प्रश्न पूछेंगे, उनको जो भी डाउट इन सब के ज्ञान के बाद रहेगा। तो 19वें श्लोक में यही था कि नायम हंति न हन्यते। दो तरह के लोगों को भगवान ने गलत बताया। पहले तरह के लोग जो ये जानते हैं कि आत्मा मरती है, वो भी नहीं जानते हैं, और जो ये जानते हैं कि आत्मा मारती है, वो भी नहीं जानते हैं। उभौ तो न विजानी, तो दोनों लोग नहीं जानते हैं कि नायम हंति न हन्यते, न तो वो मार सकती है न तो मर सकती है। अर्जुन के ज्ञान की जो डिक्शनरी है, अर्जुन के नॉलेज का, वो थोड़ा सा और भगवान ने बढ़ा दिया ताकि अर्जुन अपने ज्ञान की डिक्शनरी के बेसिस पे अब डिसीजन ले सकें, अपना गांडीव उठाएं और लड़ाई चालू करें। अब हम लोग पढ़ेंगे 20वां श्लोक। 20वें श्लोक में भगवान और आत्मा के बारे में गूढ़ रहस्य बताएंगे। एक एक करके भगवान आत्मा के डेफिनेशंस को बता रहे हैं। जितने अच्छी तरीके से भगवान बताएंगे, हम लोग उन चीजों को अब आगे की श्लोकों में, आगे की वीडियो में और जानते हुए चलेंगे। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्।